हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक कोचिंग। आज हम चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट से करेंगे, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे और हमने एग्जांपल्स भी की थी। आपको याद होगा कि ये जो हमारी एक्सरसाइज है ये हमारे nth टर्म फॉर्मूले पे बेस्ड है। वो हमारा फॉर्मूला क्या था? वो हमारा फॉर्मूला था Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो इस पे बेस्ड ही हम आज क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हमें करना है। एक बार हम फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था? Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे लिए हमारी स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स? हमारे लिए हमारी स्टेटमेंट है कि हमें फर्स्ट बॉक्स में मिसिंग वैल्यू दी हुई है, सेकेंड बॉक्स में हमें 13 दिया हुआ है, थर्ड बॉक्स में फिर मिसिंग है और फोर्थ बॉक्स में थर्ड दिया हुआ है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया कि हमें सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म गिवन है, सेकेंड टर्म एंड फोर्थ टर्म गिवन है। हमने फर्स्ट एंड थर्ड टर्म निकालनी है। तो चलिए मैं आपके लिए बॉक्स बना देता हूं। ये हमारे लिए फर्स्ट बॉक्स हो गया जो कि मिसिंग है। सेकेंड बॉक्स में हमें 13 दिया है, थर्ड बॉक्स हमारा मिसिंग है फिर से, और फोर्थ टर्म हमारी 3 है। तो इसका मतलब हमें फर्स्ट टर्म ही नहीं गिवन है, तो हमारा ए यहां पे क्या हो गया? मिसिंग हो गया। तो इसके बाद थर्ड टर्म मिसिंग है, तो हमने सबसे पहले देखना है कि कौन सी टर्म दी है। हमें सेकंड टर्म दी है जो कि हमारे लिए 13 है, और हमें क्या दिया हुआ है? और हमें फोर्थ टर्म दी है जो हमारी 3 के इक्वल है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स हमारी जो टर्म्स हैं वो डिक्रीज हो रही हैं। तो यहां से कुछ हमें आइडिया मिल रहा है कि हो सकता है कि हमारी जो डी की वैल्यू है वो क्या होगी? वो नेगेटिव होगी। तो फिर भी हम स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे यहां पे Tn का। मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियोस में कि जो भी हमने टर्म निकालनी है हमारे पास ए में प्लस करना है कितना डी? उससे एक कम डी। तो यहां पे 2 दिया हुआ है, तो जैसे इस फॉर्मूले में पुट करेंगे 2 माइनस 1 तो 1 डी हो गया। तो हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं स्टूडेंट्स। यहां से क्या आ जाएगा? यहां से हमारे पास आ जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 दैट इज 1 डी इक्वल्स टू 13। इसी तरह से फिर यहां पे जो हमारे पास ये वाली सेकंड है, हम ऐसे करते हैं, इसको नंबर डाल लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पे हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हमारे लिए ये जो आई है इक्वेशन सॉल्व करके इसको नंबर 3 डाल लेते हैं। सिमिलरली हम सेकंड लेके चलते हैं। सेकंड के लिए क्या लिखेंगे? फोर्थ टर्म है, तो जब हम यहां पे 4 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो हमारे लिए बन जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। ये नंबर 4 हो गया है। मैंने आपको बोला था जब हमारे पास इस तरह की इक्वेशन बन जाए तो हम क्या करेंगे? हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। यहां पे साइन चेंज कर लेते हैं, क्योंकि दोनों a प्लस के है, ये माइनस हो जाएगा। ये प्लस 3d है, ये भी माइनस, प्लस 3 है, ये भी माइनस। तो ये साइन नीचे वाली इक्वेशन 4 के हो गए। तो प्लस a माइनस a कैंसल आउट, d माइनस 3d माइनस 2d बढ़ेगा, साइन आएगा। 13 माइनस 3 क्या हो जाएगा? इसको ऐसे हटा देते हैं, कंफ्यूजन लग रही होगी, ऐसे हम डाल लेते हैं। तो यहां पे हमारे लिए क्या हो गया? हमारे लिए 13 माइनस 3 यहां से 10 आ गया है। तो d की वैल्यू आ जाएगी 10 ओवर माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस 5। जैसे मैंने आपको बोला था कि d जो हमारा है वो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आ गया। अब हमने फर्स्ट टर्म भी निकालनी है। यहां से तो d हमारे लिए हेल्पफुल हो गया, लेकिन हमें फर्स्ट टर्म भी चाहिए, a नहीं है हमारे पास। तो हम इस d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 या इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं। तो यहां पे लिख लेते हैं पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 3। तो जब हमने यहां पे इक्वेशन नंबर 3 में पुट की वैल्यू a एज इट इज आ जाएगा, d की जगह हमने पुट कर दिया -5 इक्वल्स टू 13। तो -5 हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो 13 प्लस हो जाएगा विच इज इक्वल टू 18। तो पहले बॉक्स की वैल्यू हमारे पास 18 आ गई है स्टूडेंट्स। तो अब हमें d भी पता चल चुका हुआ है, a भी पता चल चुका है, तो हमने थर्ड टर्म निकालनी है जो थर्ड बॉक्स है हमारा। तो T3 निकालने के लिए क्या आ जाएगा? a प्लस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 मीन्स 2d। तो यहां पे a की वैल्यू पुट कर देंगे आप, 18 है, 2 और d की वैल्यू पुट कर देंगे -5। तो 18 माइनस 10 इक्वल्स टू 8। तो हमारे पास थर्ड बॉक्स जो है वो 8 के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से हमने ये वैल्यूज निकालनी है स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया होगा? अब हम इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन
इसी का ही थर्ड पार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए वो भी करते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स इसके पार्ट्स हैं वो सारे इसी तरह से ही आपके पास आएंगे। किसी में हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन होगी, किस में फर्स्ट टर्म गिवन नहीं होगी। तो इस तरह से हमने सारी वैल्यूज निकालनी है। तो चलिए अब हम करते हैं इसका पार्ट 3, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है? थर्ड पार्ट में हमें फर्स्ट टर्म गिवन है विच इज इक्वल टू 5, सेकेंड टर्म नहीं गिवन है बॉक्स, थर्ड टर्म भी गिवन नहीं है बॉक्स, और फोर्थ टर्म हमारे पास है 9 1/2 मिक्स फ्रैक्शन में है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसको लिख लेते हैं। वो क्या, ए हो गया हमारे लिए, ठीक हो गया, ए आ चुका है। अब हमें ये कौन से नंबर पे काउंट करेंगे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो फोर्थ टर्म हमें दी हुई है, वो हमारे लिए है 9 1/2। तो मिक्स को खत्म करना है हमने, फ्रैक्शन में बनाना है, तो क्या आ जाएगा 9 2 18 प्लस 1 19/2 आ जाएगा। तो फोर्थ टर्म आ गई है। अब हमने फोर्थ टर्म पे ही फॉर्मूला लगाना है। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या था, a प्लस 3d दैट इज 4 - 1 फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। तो t4 की वैल्यू पुट कर दो आप इधर 19/2, a की वैल्यू पुट कर दो 9, d नहीं है हमारे पास, यहां से d आ जाएगा। जब a और d दोनों आ जाएं फिर तो कोई भी AP आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पे 19/2, 9 को ले आओ इधर, 19/2 - 9 इज इक्वल टू 3d। तो 3d कितना आ गया, जब आपने एलसीएम लिया 9 9 2 18/2, 19 में से 18 जाएगा 1/2, तो d कितना आ जाएगा, 3 ने नीचे आ जाना है, 2 × 3 विच इज इक्वल टू 1/6। तो ये हमारे लिए हमारा कॉमन डिफरेंस आ चुका हुआ है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सेकेंड टर्म फाइंड करनी है। ये देखो सेकेंड बॉक्स खाली है ना, तो सेकेंड टर्म का फॉर्मूला a प्लस 2 - 1, 2 - 1 होता है 1d, तो हमने लगा दिया। अब a की वैल्यू पुट कर दो जो कि 9 है। अब हम अगर यहां पे d की वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट्स, वो कितनी है, वो हमारे लिए है 1/6। अगर 1/6 आ रही है तो हमारे लिए यहां पे क्या आ जाएगा, अगर हम देखें यहां पे तो कितना आएगा। अभी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एक बार आप चेक कर लो पहले कि जहां तक हमने जो किया है हमारी कैलकुलेशन वाइज वो ठीक आ रहा है या वो नहीं आ रहा है। तो हमें सबसे पहले वैल्यू 5 दी थी, फिर हमें 9 1/2 दिया है फोर्थ टर्म, 9 2 18 एंड 1 19। हाँ यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, ये हमें 5 दिया था, हमने गलती से 9 ले लिया हुआ है, तभी हमारे पास यहां पे कैलकुलेशन में कुछ बड़ा आ रहा था। तो हमें यहां पे a को पहले 5 कर लेना है। जब यहां पे a को 5 किया तो जहां जहां a है, जैसे यहां पे a 9 डाला था तो यहां पे भी 5 हो जाएगा। फिर हम 5 को अपनी लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 5 2 10, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आया, 19 - 10 विच इज इक्वल टू 9/2। अब हमारे पास 9/2 था, जब हम 3 नीचे लेके आए तो 3 से कटिंग हो गई, तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपके लिए 3/2। क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहाँ पे 3/2 था, यहाँ पे हमने a की वैल्यू गलती से क्या ले ली थी, शायद 9 ले ली थी। अब हमारे पास d आ गया हुआ है, तो d की वैल्यू आप यहाँ पे a और d की वैल्यू पुट करोगे जो कि 5 है, और d हमारा 3/2 है। अब हमने एलसीएम लिया यहाँ पे भी, तो 2 एलसीएम आएगा, 5 2 10 प्लस 3 दैट इज 13/2। क्योंकि स्टूडेंट्स हमारा कुछ आंसर मिक्स फ्रैक्शन में भी है, तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको आता है करना, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 6 6 2 12, यहाँ पे 13 चाहिए, तो 6 1/2 आ गया हमारे पास सेकेंड टर्म। ये हमारे पास सेकेंड टर्म आ गई। अब हमें इसी तरह से थर्ड टर्म भी निकालनी है। थर्ड टर्म निकालने के लिए करेंगे a प्लस 2d, क्योंकि हमने एक कम करना होता है स्टूडेंट्स। a प्लस 2d, a की वैल्यू पुट कर दो आप, 5 है हमारे पास, फिर आप d की वैल्यू पुट कर दो, 3/2 है। यहां पे हमारे अगर आप ध्यान दो कटिंग हो रही है 2 की 2 से, तो क्या बचा, 5 + 3 इज इक्वल टू 8। तो हमारे लिए ये जो टर्म है थर्ड वो 8 आ गई हुई है स्टूडेंट्स। इस तरह से ये हमने क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट क्लियर हो गया आपको। एक ही फॉर्मूला पूरी एक्सरसाइज में अप्रोक्सीमेटली यही लगता जाएगा, ठीक है, कहीं कहीं थोड़ा बहुत चेंज होना है, बाकी फॉर्मूला जनरल टर्म का यही है जो इस एक्सरसाइज में लगेगा। ठीक हो गया। अब हम करते हैं इसी का ही फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, फोर्थ पार्ट में हमें फर्स्ट टर्म गिवन है -4। इसके बाद हमारे पास 4 बॉक्सेस खाली हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ।
तो 4 बॉक्सेस खाली है, मीन्स T5 तक हमें यहां पे अगर देखो T5 तक टर्म्स है हमारे पास, और लास्ट हमें इसके बाद 6 गिवन है। तो कुछ ना कुछ तो हमें गिवन होगा, 2 तो गिवन होंगी तभी कुछ निकाल पाएंगे। तो अब हमारे पास फर्स्ट टर्म आ चुकी हुई है, वो कितनी है, वो है -4। ध्यान देंगे -4। और ये कौन से नंबर पे, जैसे मैंने काउंटिंग की थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6। तो 6 टर्म हमारे पास गिवन है विच इज इक्वल टू 6। बिल्कुल उसी तरह से ही यहां पे क्या करोगे आप, T6 का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस 6 माइनस 1 दैट इज 5। 5d आ गया विच इज इक्वल टू 6। अब आप a की वैल्यू यहां पुट कर दोगे तो हमारे पास d भी आ जाएगा, -4 दिया है, 5d इक्वल्स टू 6। तो 5d आ जाएगा 6 और ये माइनस प्लस हो जाएगा राइट हैंड साइड में विच इज इक्वल टू 10। 5d इक्वल्स टू 10 एंड d इज इक्वल टू 10/5 विच इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास d आ चुका हुआ है, a पहले से हमने निकाल दिया हुआ है। तो अब हमारा काम क्या है, ये बॉक्सेस को फिल करना। तो ये सेकंड नंबर वाली टर्म मिसिंग है। सबसे पहले हम T2 निकालेंगे। T2 के लिए क्या करना है, आपको पता है, एक कम a प्लस डी। a हमारे लिए -4, ये गिवन है हमें -4, और d हमारे पास है 2, तो यहाँ पे 2 डाल दिया। -4 में 2 ऐड करेंगे तो -2 आ जाएगा। इसी तरह से ये -2 आ गया है। इसी तरह से फिर हमने थर्ड टर्म निकालनी है, तो a कम इससे 3 से, तो a प्लस 2d, a की जगह पे फिर -4 आ जाएगा, और 2 और d हमने 2 निकाला है, पुट कर दिया, तो यहां से आ गया -4, 2 2 जा 4, -4 प्लस 4 0 होता है, आपको पता है। तो यहां पे हमारा 0 आ जाएगा। अब हम फोर्थ टर्म निकालेंगे। फोर्थ टर्म हमारे पास a प्लस 3d, a की वैल्यू पुट कर दी -4, d की पुट कर दी 2, -4 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 2। तो नेक्स्ट आ गया 2। इसके बाद T5 निकालना है, वो क्या है, a प्लस 4d। a की वैल्यू पुट करेंगे -4, d की वैल्यू पुट करोगे 2, -4 प्लस 8 विच इज इक्वल टू +4। तो ये भी हमने निकाल ली है। इसके बाद अगर हम और इसमें 2 ऐड करें अपने इस टर्म में, तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास 6 आ रहा है, जो कि हमारा बिल्कुल सही चल रहा है सोल्यूशन। स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप ये फॉर्मूला नहीं लगा रहे तो नेक्स्ट सेकंड टर्म में डिफरेंस ऐड कर दो, ये भी मैंने बताया था। जैसे देखो, आप ध्यान दो, इधर हमने सेकंड टर्म निकाल ली है, हमने थर्ड निकालनी है, तो T2 प्लस डी भी लिख सकते हैं। T2 कितना आया था, -2, और d कितना आया था, हमारे पास 2 आया था। तो ये देखिए 0 ही आ रहा है, और इधर भी थर्ड टर्म। थोड़ी कैलकुलेशन हमारी इससे कम हो सकती है, अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इस क्वेश्चन का थर्ड का 5th पार्ट करते हैं, जो कि इस क्वेश्चन के लिए लास्ट पार्ट है। स्टूडेंट्स, देखते हैं कि इसमें हमें क्या कुछ गिवन है। तो चलिए इसकी स्टेटमेंट लिख लें 5th पार्ट की। 5th पार्ट में हमें गिवन है, हमें फर्स्ट बॉक्स नहीं गिवन है, फर्स्ट टर्म ही नहीं हमें गिवन है। फिर कौन सी गिवन है, सेकंड पता है हमें 38। फिर उसके बाद 3 बॉक्सेस एम्प्टी है, खाली हैं ये बॉक्सेस, ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया हमारे लिए, या फिल इन द बॉक्स हो गया। और लास्ट में हमें -22 दिया है। ये कौन से नंबर पे है -22, ये हमारा काउंट कर लेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। 6 टर्म पता है हमें, और कौन सी पता है हमें, सेकंड टर्म भी पता है। आज हमने जो फर्स्ट अपनी क्वेश्चन किया है आज का, उसमें हमने 2 इसी तरह से सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व किया था, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो सेकंड नंबर पे हमें गिवन है 38, इसको हमने नंबर 1 डाला था, और ये हमारा 6th नंबर पे है, इसको हमने -22 लेके नंबर 2 डाला था। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे फ्रॉम 1। तो यहां पे लगाओ आप, T2 का मतलब a प्लस 1 कम d इज इक्वल टू 38, नंबर 3। अब हमने सेकंड को लेके चलना है, फ्रॉम सेकंड। यहां पे क्या आ जाएगा, a प्लस 5d इज इक्वल टू -22, नंबर 4 हो गया ये हमारे लिए। ठीक हो गया, आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें साइन चेंज करने होते हैं, वो क्या आएगा, यहां पे साइन प्लस का a है, माइनस, प्लस का 5d माइनस, ये माइनस का 22 है, तो प्लस हो गया हमारे लिए, साइन ऑपोजिट, तो ये a कट गया हमारे लिए, ये तो खत्म हो गया। तो d - 5d, बड़े का साइन आएगा, -5d है तो माइनस का 4d, यहां पे दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये हमारे लिए आ गया 38 एंड 22 60। तो d आ जाएगा 60/-4,
विच इज इक्वल टू -15। डी की वैल्यू -15 आ चुकी है आपके लिए। अब जब डी आ गया है तो अब आपने ए भी निकाल ही लेना है। कहाँ पुट करोगे? वो आप पुट करोगे थर्ड में। तो क्या लिखेंगे? इधर लाइन लगा के आगे करते हैं। हम लिखते हैं फ्रॉम 3, इक्वेशन नंबर 3, ए हमें निकालना है, डी हमने पुट कर दिया इधर, -15 इज इक्वल टू कितना आएगा? 38। तो -15 को राइट हैंड साइड में लेके गए, 38 + 15 ऐड करेंगे हम इनको, तो ये आ जाएगा 8 + 5 13, 1 कैरी, 3 + 1 4 एंड 1 5। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास ए होती है, तो ये 53 हो गया है। सेकंड टर्म पहले से है, अब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ निकालनी है। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करोगे? मैंने अभी शॉर्टकट बताया था, सेकंड टर्म में डी ऐड कर दो। सेकंड टर्म कितना है? 38, डी कितना है? -15। 38 में -15 तो कितना हो गया? 38 -15, 8 में से 5 जाएगा 3 में से 1 गया 2, 23 आ गई हमारे लिए। अब हम क्या करेंगे? अब हम फोर्थ टर्म निकालेंगे, वो भी ऐसे ही, थर्ड टर्म में डी ऐड कर देंगे, 23 डी -15, दैट इज 23 -15 इज इक्वल टू 8। तो ये 8 आ गया हमारे लिए। अब हमें फिफ्थ टर्म निकालनी है, T5b, T4 + D, दैट इज T4 8 आया है और D हमारा -15 है, तो कितना आ गया? 8 - 15 दैट इज -7। तो ये हमने यहां तक सॉल्व कर लिया है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका हुआ है स्टूडेंट्स। तो हमारा इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया हुआ। आपको काफी ज्यादा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए, जो कि बहुत ही इजी है। ठीक हो गया। अब हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आपको समझ आ रहा होगा सब, तो आप भी साथ साथ क्वेश्चन कॉपी पे करते रहा करिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना रहे और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला गया है विच टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी गिवन है। क्वेश्चन 4 में एक एपी गिवन है और उसमें कौन कौन सी टर्म्स हमें गिवन है? उसमें हमें गिवन है फर्स्ट 3, फिर 8, उसके बाद 13, फिर 18, ऐसे चलती जा रही है एपी। और हमें पूछा गया है कि आपने बताना है कि 78 जो है वो कौन सी पोजीशन पे है। जैसे 3 जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, 8 सेकंड पे है, 13 3 पे है, 18 फोर्थ पोजीशन पे है। तो इसी तरह से 78 जो है वो कौन से नंबर पे है, कौन सी पोजीशन पे है। तो हमारे पास ए आ गया 3, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 5, डिफरेंस भी आ गया हमारे पास। अब हमारे पास लास्ट टर्म भी पता है, जिसको हम TN या AN बोल देते हैं, 78। तो इसको TN या AN लिखते हैं, मैंने बोला था, जो मर्जी लिख लो आप। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे जनरल टर्म का ही, क्योंकि n मिसिंग है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें इसकी पोजीशन फाइंड करनी है, n फाइंड करना है। तो लगाइए AN का फॉर्मूला, A + n - 1 इंटू D। A की वैल्यू पुट कर दें आप, AN आ गया 78, A हमारे पास 3 है, n हमें फाइंड आउट करना है, एंड D कितना है? D 5। 3 को इधर ले आए, माइनस का n - 1 इंटू 5, तो 8 में से 3 गए 5, 75। तो ये मल्टीप्लाई हो रही है दोनों टर्म्स, तो 5 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 75 के, n - 1, तो n - 1 आ गया 15 5 जा 75, 15 आ गया। अब ये -1 हमारा राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो 15 प्लस हो जाएगा, n आ गया 16। तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे देयरफॉर 78 is the 16th term, 16th नंबर पे आया ना, 16th टर्म ऑफ द गिवन एपी। ठीक हो गया। हमारी जो गिवन एपी है 78 उसका 16th नंबर पे है, या ऐसे बोले कि वो उसका 16th मेंबर है। तो चलिए अब हम इसके साथ ही आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वो क्या है वो भी हम सॉल्व करते हैं ताकि आपको क्लियर होता जाए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 2 क्वेश्चंस हैं, 2 पार्ट्स हैं। हमें यहां पे भी बताना फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमने बतानी है कि टोटल टर्म्स उसमें कितनी होंगी।
तो सबसे पहले फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट एपी गिवन है हमें, हमारी एपी है 7 13 19 7 13 19 एंड लास्ट में हमें गिवन है 205 205। तो ये यहां से लेके 7 से लेके 205 तक कितनी टर्म्स हैं जिनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, 7 एंड 6 13, 6 का डिफरेंस आ रहा है। तो हमें n निकालना है। a कितना हो गया, a 7 हो गया, d कितना हो गया 13 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 6 और ये क्या हमारे लिए an 205। तो हमें n फाइंड आउट करना है, n नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो लगाइए an का फॉर्मूला, ये हमारे पास आ गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इधर आ जाएगा 205, a की जगह 7, n हमें फाइंड करना है एंड d हमारा 6 हो गया। अब 205, ये 7 को माइनस किया हमने, n माइनस 1 इंटू 6, तो माइनस करेंगे जब 205 में से 7 तो 5 चला गया, 2 बचा, 200 में से 2 गया 198, 6 को डिनोमिनेटर में ले आए। सेम एक ही मेथड से चल रहा है हमारा क्वेश्चन। तो n माइनस 1 कितना आ गया, कटिंग करते हैं, 6 1 जा 6, इधर 6 3 जा 18, 1 8 18, फिर 6 3 जा 18, तो ये आ गया 33। तो n हमारे पास आ गया 33 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 34। तो इसका मतलब हमारे पास 34 टर्म्स हैं इस एपी में। तो लिख देंगे देयर आर 34 टर्म्स इन द गिवन एपी, देयरफॉर देयर आर 34 टर्म्स इन द गिवन एपी। क्लियर आपको ये क्वेश्चन भी? ठीक, इसी तरह से इसका हमारे पास सेकंड पार्ट भी है स्टूडेंट्स, वो भी कर लेते हैं। सेम है वैसे तो, आप कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको करवाऊंगा ये इसका सेकंड पार्ट भी। वैसे देखा जाए तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा मैथ्स है ये मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपका कंसेप्ट, आपका बेस जो है वो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेस आपका स्ट्रांग होना चाहिए, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती कभी भी। हर क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, हम किसी चीज को क्रैम नहीं करते हैं मैथ्स में। बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आपके लिए ये। बहुत बच्चे जो हैं वो सोचते हैं शायद पता नहीं कितना टफ है, लेकिन अगर आप बेस क्लियर है, आपका इंटरेस्ट है पूरा इसमें, तो कोई भी मुश्किल नहीं आती। पहले 18 दिया है, फिर 15 1/2 दिया हमें, और उसके बाद हमें दिया 13 एंड लास्ट में माइनस 47, 13 एंड माइनस 47। इसमें फिर n निकालना है। तो हमारे पास सबसे पहले a कितना है, 18 है, हमें d निकालना है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में आपको भी बताया था, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 15 30 प्लस 1 31/2, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो यहां पे आ गया 31 माइनस 36/2 माइनस 5/2। डी भी आ गया हमारे पास, और हमें क्या गिवन है, ए एन भी गिवन है विच इज इक्वल टू माइनस 47। ए एन का फॉर्मूला लगाएं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू पुट कर दो आप, वो कितनी है माइनस 47, ए की जगह 18, एन हमें फाइंड करना है, एंड डी की जगह हमारे पास माइनस 5/2। ठीक हो गया यहां तक। अब हम माइनस 47 की तरफ माइनस 18 ले आते हैं, इधर आके माइनस होगा ना, इधर प्लस था, तो n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2। जब हमने इनको ऐड किया 7 एंड 8 15, 1 कैरी, 4 1 5 1 6, और यहां से क्रॉस हो जाएगा, ये वाला माइनस 5/2 क्रॉस हो जाएगा, 2 हमारा न्यूमिनेटर में एंड 5 माइनस का डिनोमिनेटर में, दैट इज n माइनस 1। ये माइनस से माइनस कैंसल, 5 1 जा 5, इधर 5 1 जा 5, 1 इधर आ गया 15, 5 3 जा 15, तो 13 2 जा 26 आ गया है। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 26, n इज इक्वल टू 26 प्लस 1, n इज इक्वल टू 27। तो इस तरह से हमारे पास इस एपी में ये जो टर्म्स दिख रही हैं और बीच में जो मिसिंग है, सबको मिला के टोटल 27 टर्म्स हैं। क्लियर हो गया? तो लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं देयर आर 27 टर्म्स इन द गिवन एपी। क्लियर आपको? अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखते हैं हम अभी उसको भी। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या पूछा गया है? हमें पूछा गया है कि बताओ, चेक करो कि हमारे पास जो एपी है उसमें -150th टर्म होगी। इस तरह के क्वेश्चन हमने एग्जांपल्स में भी किए थे। हमारे पास एपी क्या है? फर्स्ट टर्म 11 है, फिर 8, फिर 5, फिर 2, ऐसे चलता जा रहा है और कहीं पे जाके वो पूछ रहा है कि बताओ ऐसे कोई -150 कहीं पे है या -150 है या नहीं है। चेक करेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था ये कम हो रहा है और 3 के स्टेप्स से नीचे को टर्म्स गिर रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं। तो हो भी सकता है कि -150 ना आए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो स्किप कर रहे हैं बीच में से नंबर्स को। तो देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करके पता चलेगा कि आएगा कि नहीं आएगा। ए हमारे लिए क्या है? 11 है। डी हमारा क्या आ जाएगा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग। तो 8 - 11 दैट इज -3। और ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए ए एन है, -150। तो हम ए एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। ए एन हमारा क्या आ जाएगा? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर दी ए एन की, -150, ए 11, एन हमें फाइंड करना है एंड डी -3। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहां पे आ गया -150, तो इधर 11 ब्रैकेट ओपन की हमने, -3n माइनस प्लस का 3, तो ये आ गया -150, 11 + 3 14। जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे -14, तो ये आ गया -3n इज इक्वल टू -164। माइनस कैंसल, n इज इक्वल टू 164/3। तो क्या 164 3 के टेबल में आ रहा है? चेक कर लेते हैं। हम डिजिट्स को प्लस कर लेते हैं। 1 + 6 7, 7 + 4 11। तो 11 तो 3 के टेबल में नहीं आ रहा। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये जो 164 है ये 3 से डिविजिबल नहीं है। मींस ये जो -150 है इस एपी का मेंबर नहीं है। तो यहां पे क्या लिख देंगे? यहां पे हम लिख देंगे, ये तो पहले रिजेक्ट हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। यहां पे नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज काउंटिंग जो है हमारे पास कभी भी फ्रैक्शंस में या नेगेटिव नहीं होती है। तो लिख देंगे therefore -150 is not the member of given AP। ठीक हो गया? बिकॉज n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शंस। तो n जो है वो आपका फ्रैक्शंस में नहीं आ सकता स्टूडेंट्स, इसलिए हमने यहां पे ये लिख देना है। तो चलिए अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी कुछ इस तरह का ही फॉर्मूला लगना है हमारा, वो भी देख लेते हैं हमारे पास क्या स्टेटमेंट है। उसमें हमें बोला गया है फाइंड द 31st टर्म। हमने 31st टर्म निकालनी है और हमें क्या गिवन है? हमें एक 11th टर्म और एक 16th टर्म गिवन है। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, लेकिन ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन 3 में बॉक्सेस वाले क्वेश्चन किए थे। 11th टर्म पता है, 16th टर्म पता है, तो दो इक्वेशन को सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड से ए एंड डी निकाल लेंगे। फिर उसके बाद मैंने बोला था जो मर्जी निकाल लो, अब कोई भी टर्म निकाल लो, ठीक है। हमें 11th टर्म पता है इस क्वेश्चन में, 7th में, क्वेश्चन नंबर 7, 11th टर्म कितनी है? 11th टर्म हमारे पास 38 है, जिसको हमने ऐसे नंबर 1 डाल लेते थे। और हमारे पास 16th टर्म जो है वो 73 है। 16th टर्म 73, नंबर 2 डाल लेते हैं ऐसे। और हमें निकालना क्या है? हमें 31st टर्म फाइंड आउट करनी है। 31st टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक हो गया। अब सबसे पहले यहां पे जनरल टर्म फॉर्मूला क्या लिखेंगे? फिर वही फ्रॉम इक्वेशन 1 लगाइए T11 पे। क्या लगना है? a + 10d। 10d क्यों? 11 - 1 विच इज इक्वल टू 10, तो 10d 38 आ गया। ये नंबर 3। अब सेकंड को लेके चलेंगे सेम इसी वे से। क्या आ जाएगा इधर भी? a + 16 - 1 दैट इज 15d। ये 73 आ गया, नंबर 4। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का, ये प्लस है माइनस का, और ये भी माइनस का, तो a कैंसल आउट हो गया। 10d - 15d -5d। और इधर से हमारे पास ऊपर बड़ी टर्म है, नीचे छोटी टर्म है। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। हमें 73 में से 38 माइनस करना है। तो इधर से हमने कैरी किया, 13 में से 8 गए 5, इधर 1 कम हो गया था 6 में से 3 गए 3,
तो 35 आया, और नीचे वाला नंबर वैसे बड़ा है तो माइनस का 35 आ जाएगा। अब डी कितना आ जाएगा, -35 बाय -5, ये कट गया, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो डी कितना आ गया, डी आपका 7 आ गया है। अब हमें ये डी की वैल्यू कहां पुट करेंगे, बोलिए, किसी भी एक इक्वेशन 3 या 4 में, तो लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 3, तो a प्लस 10, डी की जगह 7 आ गया, इज इक्वल टू 38, तो a कितना आ गया, a आ गया 38 माइनस 10 7 70 होता मल्टीप्लाई करके, जब हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे -70, तो a आ गया आपका, माइनस करेंगे 70 में से 38, माइनस का 32, बड़े का साइन आना है फिर, तो a भी हमने यहां पे फाइंड आउट कर लिया हुआ, a एंड d दोनों आ गए। अब तो 31st टर्म निकालनी है, दोनों आ चुके हैं तो पुट ही करना बस। 31st टर्म मतलब a प्लस 30d, a की वैल्यू पुट करो -32, ये 30 एंड d की पुट करो 7, तो ये आ गया -32, इनको मल्टीप्लाई किया 7 3 जा 21, 210 चला गया, आ गया, तो 210 में से 32 जाएंगे जब, तो इधर हमारे पास 10 में से 2 गए 8, 20 में से 3 गए 17, तो प्लस का 178 हमारा जो है वो इसकी 31st टर्म होगी। क्लियर हो गया आपको, ठीक है जी। अब हम करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, तो चलिए उसको भी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्या कुछ है उसमें। स्टूडेंट, जब मैं ये क्वेश्चन कराता हूं तो आप इसके ना बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहा करो, ताकि आपको बाद में कोई भी मुश्किल ना आए, या अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं बाद में फिर स्क्रीनशॉट लेने के बाद, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, उसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूं आपके लिए। क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। पहले तो ये बोल दिया है एक एपी है जिसमें 50 टर्म्स है एपी में, तो 50 लिख दिया मैंने एन। इसके बाद बोला है ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, तो थर्ड टर्म उसने बोला है 12 है, थर्ड टर्म 12 है, नंबर 1 डाल लिया हमने। इसके बाद क्या गिवन है, इसके बाद गिवन है एंड लास्ट इज 106। लास्ट मतलब क्योंकि हमें उसने बोल ही दिया है कि एन 50 टर्म्स है, तो हमारे पास 50th टर्म ही हुई ना फिर लास्ट हमारे लिए, ठीक है। तो 50th टर्म हमारे लिए क्या दे दी उसने, लास्ट टर्म क्या दे दी उसने हमें, वो हमें दे दी हुई है एंड लास्ट टर्म इज 106, ये 106 दे दी है। नंबर 2, लास्ट टर्म इज 106, तो हमने 29th टर्म निकालनी है, इसी एपी की 29th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया है वैसे ही बिल्कुल सॉल्व करेंगे। तो चलिए इनको लेके चलते हैं। क्या लिखेंगे सबसे पहले, फ्रॉम 1, T3 का मतलब, T3 का मतलब क्या है आपको पता है, T3 का मतलब है a प्लस 2d, तो ये 12 आ गया। सिमिलरली सेकंड को लेके चलेंगे, तो सेकंड में T50 है विच इज इक्वल टू 106, तो यहां पे क्या लगेगा T50, तो हमारे पास यहां पे क्या लगेगा 50 है, तो a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, तो ये 106 आएगा। 12 इधर लिख लेते हैं। तो अब हमने सॉल्व करना है, इसको नंबर डाल लेते हैं 3, इसको डाल लेते हैं 4, साइन चेंज करने होते हैं हमें, साइन चेंज कर लीजिए। तो a से a कैंसल, माइनस का 49 बड़े का साइन आएगा सबसे पहले तो, और 49 में से 2 जाएगा, माइनस का 47d, इधर 106 में से 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा 94, वो भी बड़े का साइन माइनस का, तो यहां पे ये माइनस माइनस कैंसल, तो d कितना आ गया 94/47। 47 को देखिए 2 से अगर हम करते हैं, 7 2 जा 14, 7 2 जा 8 1 9, तो 94 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 आ गया d हमारा, ठीक है जी। तो d हमारा क्या कितना आ गया 2 आ गया। जब d 2 आ जाए तो उसके बाद क्या करना होता है, d की वैल्यू आने के बाद किसी एक इक्वेशन में पुट करना है, तो कर लो। फ्रॉम 3, थर्ड में हमने पुट कर दिया a प्लस 2, d की जगह 2 आ गया, विच इज इक्वल टू 12, इंप्लाइज a इज इक्वल टू 12 माइनस 2 2 जा 4 है, राइट हैंड साइड में गए -4, 8 आ गया, तो a भी निकल आया। कितना आया a आपके पास, a आपके पास 8 आ गया, a एंड d दोनों आ गए हैं। 29 तो आपको निकालनी आती है, तो 29 कैसे निकालोगे, a प्लस 28d, a की वैल्यू पुट करो 8, 28, d की पुट करो, d कितना था 2, तो ये आ गया 8, 28 2 जा 56, तो इसमें ऐड किया 8 6 14 64, तो हमारे पास जो 29 टर्म है
उसकी वैल्यू 64 आ गई है स्टूडेंट्स। ठीक हो गया, आपको क्लियर हो गया? चलिए क्लियर हो गया तो फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है जी, 9th क्वेश्चन। इसकी स्टेटमेंट क्या है? इसकी स्टेटमेंट में हमें गिवन है इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एपी आर 4 एंड -8। कौन कौन सी टर्म दी हमें? हमें दी है थर्ड टर्म, और दूसरी कितनी कौन सी दी हुई है? दूसरी हमें दी हुई है 9th टर्म। थर्ड टर्म कितनी दी है? 4, एंड 9th दी हुई है -8। अब स्टूडेंट यहां पे उसने रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज किया है। रिस्पेक्टिवली का मतलब हो गया वहां पे, क्योंकि उसने टर्म्स पहले इकट्ठी लिख दी थी, थर्ड एंड 9th, उसके बाद उनकी वैल्यूज दी हैं, तो उसने बोला है द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8। तो इसका मतलब पहले के लिए, पहली टर्म के लिए पहली वैल्यू है, दूसरी टर्म के लिए दूसरी वैल्यू रिस्पेक्टिवली का मतलब। ठीक, थोड़ा शॉर्टकट में स्टेटमेंट लिखने का वे है एक ये। तो ये उसने बता दिया। हमें पूछ रहा है विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0। कौन सी टर्म होगी जिसकी वैल्यू 0 आएगी? मतलब हमें टी एन दिया हुआ जिसको ए एन बोलते हैं, उसकी पोजीशन निकालनी है, एन निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या है, कुछ चाहिए, एन तो निकाल लेंगे, लेकिन ए एन डी चाहिए, वो कहां से आएगा? यहां से। जैसे अभी क्वेश्चंस किए, दो इक्वेशन को एलिमिनेशन लगाया, वहां से ए एन डी आ गया, तो यहां से ए एन डी आ जाएगा अभी हमारा। चलिए देखते हैं अभी। फ्रॉम 1, इधर T3 है तो क्या आ जाएगा? a प्लस ए कम 2d इज इक्वल टू 4। सिमिलरली स्टूडेंट जब हम सेकेंड टर्म लेते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास? इधर आ जाता है a प्लस 9d है, तो इधर आ जाएगा 8d इज इक्वल टू -8। अब हम क्या करेंगे यहां पे? अब हम यहां पे अपना इलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं। तो इलिमिनेशन मेथड से क्या हो जाएगा? इलिमिनेशन मेथड से साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहां से a से a कैंसिल आउट हो गया है, तो यहां पे 2d माइनस 8d कितना हो जाएगा? ये हमारे लिए हो जाएगा माइनस का 6d विच इज इक्वल टू 4 माइनस 8। 4 माइनस 8 था हमारे पास, साइन चेंज किए तो +8 हो गया, तो वो हमारे लिए 12 हो गया। दोबारा देख लीजिए, हमने साइन चेंज किए, a कैंसिल, 2 माइनस 8 हमारे लिए कितना हो जाएगा? -6, और इधर दोनों प्लस के हैं, तो d कितना आ गया यहाँ पे? जब हम -6 को नीचे लेके जाएंगे डिनोमिनेटर में, फिर साइन चेंज नहीं होते स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी कई स्टूडेंट साइन चेंज कर देते हैं, तो ये तो डिनोमिनेटर में गया है, तो -2, तो d की वैल्यू आपकी -2 आ गई है। अब हमने इस d की वैल्यू को किसी में भी पुट कर देना, जैसे ये नंबर 3 था हमारा, ये नंबर 4 था, ऐसे ही कर रहे हैं हम इतनी देर से। तो हमारे पास क्या आएगा? पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 3, तो a प्लस 2 d की जगह -2 इज इक्वल टू 4, a माइनस 4 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 प्लस 4, a कितना आ गया? 8 आ गया। देखिए a एंड d दोनों आ गए, अब तो कोई मुश्किल नहीं है। अब हमें क्या करना है? अपना tn निकालना है। ये 0 जो है वो किस नंबर पे, यही पूछा था हमें, तो हमने tn का पहले फॉर्मूला लिख दिया ना, जो पहले लिखा हुआ है मैंने ऊपर टॉप पे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn की वैल्यू 0 है, a हमने निकाल लिया 8, n हमें फाइंड करना है कि 0 कौन से नंबर पे है, तो n एज इट इज, और d हमारा माइनस में है तो हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक हो गया? अब आप ब्रैकेट ओपन कर लो, इधर 8 -2n आ जाएगा यहां से, और यहां से -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे +2, तो -2n लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, +2n, 8 + 2, 8 + 2 10, तो n कितना आ जाएगा? 10/2 विच इज इक्वल टू 5। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि हमारे पास ये जो 0 है ये 5th पोजीशन पे है। ये 0 जो है एपी की 5th टर्म है स्टूडेंट्स। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया हुआ है। तो चलिए अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10th। उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं साथ ही, पहले ये रब कर लें, तो उसके बाद वो भी हमने ज्यादा क्वेश्चन जो हमारे हैं वो सारे ही मैक्सिमम क्वेश्चन जो वो आपके इस जनरल टर्म फॉर्मूले पे ही बेस्ड है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10th। ये समझ लेना, थोड़ी इसकी स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी स्टूडेंट्स टफ है। कैसे है इसकी स्टेटमेंट? इसमें हमें बोला गया है कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7। मेरी एक बात सुनना आप, जैसे मैं बोल दूं कि
सिंपल एक लैंग्वेज में बोल रहा हूं कि मेरे पास आपसे 10 रुपीज ज्यादा है, मेरे पास आपसे 10 रुपीज ज्यादा है। तो जब हम दोनों को इक्वेट करेंगे, जब हम इक्वल करेंगे, तो मेरे में थोड़ी 10 ऐड करेंगे, मेरे पास तो पहले ही ज्यादा आपसे, तो इसका मतलब आप में 10 ऐड होंगे। ठीक हो गया, जिसमें कम है उसमें ऐड होंगे, ज्यादा वाले में ऐड नहीं होंगे। स्टेटमेंट में तो यही लिखा होगा कि मेरे पास ज्यादा है तो ऐड आप में होंगे। तो जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड द 10th टर्म बाय 7। जो 17th टर्म है, 17वीं टर्म है, उसके पास 7 ज्यादा है 10th टर्म से। दोबारा बोल रहा हूं, जो 17th टर्म है उसके पास 7 ज्यादा है 10th टर्म से। जब इक्वेट कर रहे हैं तब की बात है। अगर इसके पास 7 ज्यादा है तो 7 इसमें नहीं ऐड होगा, कम वाले में ऐड होगा, जैसे मैंने अभी बताया आपको। ठीक हो गया। इसके बाद क्या बोला गया, चलो ये तो हमें गिवन था। इसके बाद उसने बोला है फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमें डी फाइंड करना है, बस इतना सा क्वेश्चन है। पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बताई है। तो चलिए लगाइए इस पे फॉर्मूला। क्या आएगा, एक काम आना है ये वाले फॉर्मूले से ही। a प्लस 17 माइनस 1 कितना होता है 16d। इधर a प्लस 10 माइनस 1 कितना होता है 9d प्लस 7। अब हम क्या करते हैं, a एंड d a की तरफ ले जाते हैं। a प्लस 16d, इस a को इधर ले आए, माइनस का 9d को इधर ले आए, माइनस का 9d इज इक्वल टू 7। तो ये माइनस a प्लस a कैंसल, तो यहां पे क्या आ गया, 16d में से 9d जाएगा, तो 16d माइनस 9d 7d इज इक्वल टू 7। तो d हमारे पास आ गया 7/7, कटिंग हो गई यहां पे, तो d हमारे पास आ गया है 1। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमारे लिए 1 आ गई है स्टूडेंट। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर अपना 10 कर लिया, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और हम अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 भी करते हैं स्टूडेंट्स। देख लेते हैं वो क्या हमारे लिए 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 की स्टेटमेंट में मैं आपको पढ़ देता हूं भी। 11th हमें बोला गया है विच टर्म, फिर वही पूछा है विच टर्म ऑफ एन एपी। पहले हम एपी लिख लेते हैं 3, 15, 27, 3, 15, 27 एंड 27 के बाद हमें दिया 39। पहले तो ये दी हुई है, ठीक हो गया। अगर आप ध्यान दो ए यहां पे 3 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 15 माइनस 3 दैट इज 12 आ रहा है, 27 माइनस 15 फिर भी 12 आ रहा है, 39 माइनस 27 12 आ रहा है, तो एपी में तो है। आगे क्या बोला उसने, विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इस एपी की कौन सी टर्म होगी जो हमने निकालनी है, एन, इस एपी की कौन सी टर्म जो हमने फाइंड आउट करनी है, कौन सी टर्म होगी विल बी 132 मोर, उसके पास 132 ज्यादा है। ऐसे कौन सी टर्म होगी जिसके पास 132 ज्यादा है, किससे, अपनी 54th टर्म से। ऐसे ठीक हो गया। इस तरह से उसने बोला है कि हमारे पास इस एपी की कौन सी टर्म होगी जिसके पास 132 ज्यादा है अपनी 54th टर्म से, 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो यहां भी हमने फॉर्मूला लगाना है, क्या आएगा, a प्लस एन माइनस 1, यही तो पता नहीं हमें, यही निकालना है an इंटू डी, और 132 एज इट इज, इधर a प्लस 53d। ठीक हो गया यहां पे। अब हमारे पास ये a जब इधर लेके आएंगे तो कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन d तो हमारे पास है, वो हम पुट कर सकते हैं। पहले हम क्या करते हैं, a n माइनस 1 d की वैल्यू पुट कर दो इधर, आप कितनी आएगी 12, इधर आ गया 132, और ये a हम इधर ले आते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस a 53, इधर भी d पुट कर दो आप, 12 आ जाएगा। ये प्लस a और ये माइनस a कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, मल्टीप्लाई कर दो आप, 12n माइनस 12 प्लस 132, और इधर ऐसे ही रहने देते हैं, कोई कैलकुलेशन हम नहीं कर रहे। तो ये हमारे पास सॉल्व करके कितना आ गया, 12n, 132 में से 12 जाएगा तो 120। ठीक हो गया, ये 120 हो जाएगा स्टूडेंट। तो हम उधर ले जाते हैं राइट हैंड साइड, प्लस का 120 आना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 3 2 6, 5 2 10, 1 3 3, 1 5 5, 6 3 6, तो 636 आ गया हुआ। और क्या बोला था हमने, यहाँ पे आपका प्लस का 120 आ रहा था, जब उधर ले जाएंगे तो माइनस का 120। अब इसमें से 120 आप माइनस कर दो, 6, 3 में से 2 गए 1, और इधर आ गया 516।
क्या ये टेबल 12 के टेबल में आते हैं? अभी हम चेक करेंगे क्या हमने ये मेथड जो लगाया वो सही है या वो गलत है, अभी हमारा चेक हो जाएगा। तो हमने ये जब ये 12 से डिवाइड करना है 516 को, देखिए जा भी रहा है, डिवाइड भी हो रहा है। 516 12 4 जा 48, तो 36, 12 3 जा 36, तो n हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे 43 आ रहा है स्टूडेंट्स। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या जो हमारे पास ये सीरीज है ये बढ़ नहीं रही? अगर ये बढ़ रही है तो क्या इसकी वैल्यू 54th टर्म से बड़ी होगी या छोटी होगी? बताइए मुझे, क्योंकि वैल्यू तो बढ़ रही है। देखो थर्ड टर्म जो है वो सेकंड टर्म से ज्यादा है, तो बढ़ रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो 54th टर्म है उससे बड़ी टर्म आएगी जिसके पास 132 ज्यादा होंगे। तो फिर हमारे पास अगर सॉल्व करें इसके हिसाब से तो 43 आ रहा है, तो फिर हम क्या करें? जैसे मैंने बोला था कि कौन सी टर्म होगी जिसके पास 132 ज्यादा होंगे, यही बोला था ना मैंने। तो मैंने बोला था फिर कि हमें दूसरे में ऐड करना है, उसके पास तो पहले ज्यादा है, इसीलिए तो मैंने यहां पे पूछा आपसे कि हम इसको चेक करें तो क्या हमारा सही आएगा। बिल्कुल भी सही नहीं आएगा, क्योंकि 132 इसके पास ज्यादा जरूर है, लेकिन जब हमने इक्वल करना है तो हमें वो 132 राइट हैंड साइड कम वाले में ऐड करना है स्टूडेंट्स, यही बोला ना मैंने अभी। अब हम यहां पे से हटा के 132 दूसरी तरफ लगाएंगे, ठीक? तो चलिए 132 पहले तो इधर लगा लेते हैं। अब हमारे पास ये 132 यहां नहीं रहेगा जैसे मैंने आपको बताया है। अब हमारे पास ये तो आ गया T54 का, तो 132 इधर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हमें यहां पे a से a कैंसिल कर देना, जब ये इधर आएगा a तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यही काट लेते हैं। अब हमने यहाँ पे d की वैल्यू भी पुट करनी है, n-1, d कितना था हमारे पास 12 था, तो चलिए इधर भी 53 इंटू 12 प्लस 132। अब मैंने मल्टीप्लाई किया था, फिर दोबारा कर लेते हैं 12 से। 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 1 3 जा 3, 1 5 जा 5, 6 3 6, तो ये कितना आ गया 636 प्लस 132। जब ऐड करेंगे 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 7, तो ये हमारे पास जो 12 है इसने कहां जाना है? डिनोमिनेटर में चले जाना है। तो डिवाइड भी कर सकते हैं आप, डिवाइड कर लीजिए। जब आप डिवाइड करोगे 768 को 12 से तो कितना आएगा? 12 6 जा 72, तो 4 बचा 48, 12 4 जा 48, तो ये हमारे लिए रिमाइंडर 0 हो गया। तो इसका मतलब ये कटिंग करके 64 आ जाएगा यहाँ पे, और -1 उधर जाएगा, विच इज इक्वल टू 64 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 65। तो इसका क्या मतलब हो गया कि हमारे पास 65th टर्म होगी एपी की जिसके पास 132 ज्यादा होगा 54 टर्म से। क्लियर? इसीलिए मैंने बोला था कि जिसके पास ज्यादा है उसमें ऐड बिल्कुल नहीं करना है, दूसरे में करना है। देखिए हमने चेक भी करा दिया मैंने आपको कि मैंने ज्यादा वाले में ऐड किया, मैंने जो 132 है वो एन में ऐड किया था, तो वहां से हमारा आंसर नहीं आ रहा था, गलत आ रहा था। आपको क्लियर हो गया होगा अब ये क्वेश्चन। अब हम इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कई क्वेश्चन तो इसमें इतने इंपॉर्टेंट है कि वो आपको एग्जाम्स में भी आते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल स्टेटमेंट बेस्ड है। क्या बोला गया देखते हैं इसमें। हमें बोला गया इस क्वेश्चन में कि हमारे पास दो एपीज हैं जिनमें सेम कॉमन डिफरेंस है। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं पहले। देखिए दो एपीज, मैं अपनी एग्जांपल ले रहा हूं, बुक में से कुछ नहीं। अभी हमारे पास पहली एपी है, जैसे ये 2 3 4, ये एपी हमारी चलती जा रही है। एक हमने एपी ले ली है जैसे 100 101 102, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? ये हमारे लिए दूसरी एपी होगी। अगर हम इसमें कॉमन डिफरेंस निकाल ले पहले वाले में, तो 3 - 2 कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अगर दूसरी में भी निकाल लें तो वहां पे भी कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है। क्लियर हो गया आपको? लेकिन दोनों में जो फर्स्ट टर्म है वो तो डिफरेंट है ना, वो तो फर्स्ट टर्म तो डिफरेंट है। अगर हम फर्स्ट टर्म भी सेम ले लें फिर तो एपी सेम हो जाएगी, क्योंकि हमारा डिफरेंस सेम है। इसमें फर्स्ट टर्म डिफरेंट ली है हमने, तो हमें क्वेश्चन में गिवन है 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। तो हम लेट करते हैं सबसे पहले, क्या इसको बाद में रब कर लेते हैं, साथ में देखेंगे इसको भी। लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 एपीज बी डी। हमने डी लेट कर लिया, कॉमन डिफरेंस डी लेट कर लिया। इसके बाद क्या बोला है? इसके बाद बोला है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100।
तो दोनों की 100 टर्म जो है, दो एपीज की 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, तो इसका मतलब पहले हमें दोनों की फर्स्ट टर्म लेट करनी पड़ेगी। तो क्या लिखते हैं, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी बी, स्मॉल ए ले लेते हैं, एंड फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी, वो हम क्या ले लेते हैं, कैपिटल ए ले लेते हैं। डिफरेंस जो लेना हमें, जैसे ये मैंने बताया इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म डिफरेंट है। क्लियर होगी एग्जांपल भी अब आपको। अब इसको मैं रब कर देता हूं पहले ऊपर से, फिर आगे हम क्वेश्चन को चलाते हैं। अब देखते हैं कि उसने आगे क्या बोला था। मैंने वैसे पढ़ दिया था आपको, मैंने ये बताया था कि दोनों की फर्स्ट टर्म जो हमारे पास 100 टर्म है उसका डिफरेंस 100 है। दोनों की फर्स्ट 100 टर्म का डिफरेंस 100 है। तो इसकी हमने यही होती है हमारे पास, यही हमारे पास an का फॉर्मूला है। 100 बोला है तो हम यहां पे पैर में 100 ले लेते हैं। यहां से ये क्लियर हो गया। डिफरेंस बोला तो माइनस, दूसरे के लिए एपी को A100 ले लिया हमने, उसकी भी 100 बोला है, और ये बोला है कि इनका जो डिफरेंस है वो 100 है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर। तो यहां पे जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट टर्म इसकी क्या थी, इसकी फर्स्ट टर्म स्मॉल ए है और प्लस 99, कॉमन डिफरेंस तो डी ही है दोनों में, ये रख लिया हमने। अब दूसरी तरफ आए, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, इसमें कैपिटल ए ली थी, लेकिन टर्म तो 99 ही आएंगी क्योंकि 100 थी टोटल, 100 माइनस 1, और इसमें कॉमन डिफरेंस तो स्मॉल ही आना है क्योंकि दोनों में हमने सेम लिया स्टूडेंट्स। अब ब्रैकेट ओपन करो, a प्लस 99d माइनस कैपिटल ए माइनस 99d इज इक्वल टू 100। तो ये माइनस ए सॉरी हमारा कौन सा कटेगा इसमें, इसमें कटेगा प्लस 99d प्लस का और माइनस का। तो क्या आया, स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए इज इक्वल टू 100। इसको हमने नंबर 1 डाल के यहीं पे छोड़ दिया हुआ है। आगे हमें क्या बोला गया क्वेश्चन में, आधा क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब सिंपल एक बात बोली है, कहता बताओ व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। उनकी जो 1000 टर्म होगी उसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 1000th टर्म। अब हम दोनों की 1000 टर्म का डिफरेंस निकालते हैं। तो पहले की अगर 1000 टर्म है तो क्या फॉर्मूला आएगा, a प्लस 1000 टर्म लेनी है ना, 1000 टर्म। चलो पहले मैं लिख देता हूं आपको, a 1000 माइनस कैपिटल A 1000, यही बोला ना, इनका डिफरेंस निकालो कहता। तो यहां पे फॉर्मूला लगाओ, 1000 है तो उससे एक कम आना है, 1000 से एक कम करें तो 999d। तो फॉर्मूला लगेगा a प्लस 999d। सिमिलरली इधर भी यही लगना है, लेकिन फर्स्ट टर्म डिफरेंट है, कैपिटल A प्लस 999d। ब्रैकेट ओपन कीजिए, a प्लस 999d माइनस a माइनस 999d। तो ये d वाली टर्म तो कट गई, ये प्लस की ये माइनस की, क्या बचा a माइनस a। ये फिर वही आ गया जैसे हमने नंबर 1 में डाला है। अगर वहां पे डिफरेंस 100 है तो यहां पे भी डिफरेंस 100 होगा। हमने किसको यूज किया, इक्वेशन नंबर 1 को। इस तरह से ये हमने अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स। क्या बोला गया था हमें बोला गया था कि फर्स्ट एपी और सेकंड एपी की जो 100th टर्म है उनका डिफरेंस 100 दिया है। आपने वही उसी फर्स्ट एपी की 1000 और सेकंड एपी की 1000 टर्म का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, जो कि हमारा 100 आ गया हुआ है स्टूडेंट्स। इस तरह से हमने अपनी इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हुआ है। अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन और समझ भी आ रहे हैं तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन और भी सॉल्व करिए। तो हम अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसमें इससे रिलेटेड बाकी जो क्वेश्चन बच गए हैं 13 से लेकर 20 तक वो करेंगे। साथ में हम जानेंगे कि एपी की सम अगर निकालना हो, कुछ टर्म्स का सम निकालना हो या एन टर्म्स का सम निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या है। तो स्टूडेंट वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर मेरा आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, बाय।